नमस्कार। कैसे आप सब? ठीक है। आज हम भूगोल विषय का पहला अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो पहला अध्याय है वो है भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार, कि जो भारत है उसका विस्तार कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। तो आज पहला अध्याय है भारत की भौगोलिक और स्थिति एवं विस्तार। आपको इसी के बारे में बताना है कि भारत की लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत है, सबसे पहले भारत की लोकेशन से जानने से पहले भारत की लोकेशन कितनी, वो लोकेशन जानने से पहले इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए कितना है। देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है भारत का क्षेत्रफल होगा तुम्हारा 32,87,000। वैसे तो 87,650 किलोमीटर है, लेकिन 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर। सुविधा की दृष्टि से हम इतना ही से मान लेंगे, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। ये तो हो गया भारत का क्षेत्रफल। अब भारत पृथ्वी में किस लोकेशन पर है, कैसे और कहाँ है, ये देखना है। ये आप लिख लीजिए, आपको पता भी होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं। देखिए, ये पृथ्वी है, हमें पता लगाना है भारत कहां पर है। ठीक है, भारत कहां पर है। तो जो इसमें जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से ही पता चलता है कि किसकी लोकेशन कहां पर है, किस देश की लोकेशन कहां पर है। तो देखिए, हमने ये लाइन ड्रॉ करी। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं है कैसे और आई कैसे। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये आई कैसे, या फिर ये ग्लोब पे ड्रॉ कैसे की। जब ये शुरू में ड्रॉ करी होगी, ये बनाई कैसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो मैं आपको यही बताऊंगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसे आई और बनाई कैसे गई है। देखिए, हमने कोई भी लाइन खींच ली, जब हम किसी गोले पे बीच में हमने काट दिया तो ये आधा गोला ये हो गया, आधा ये हो गया। तो अगर ये पृथ्वी है तो ये आपको पता ही होगा, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। जो दिशाएं है उसका पता है आपको, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब। ठीक है, तो जो पृथ्वी के दो भाग हो गए, एक दक्षिणी अर्धगोला, एक उत्तरी अर्धगोला। तो जो भारत है वो यहाँ है। ठीक है, यहाँ है भारत। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि दिशाएं चार होती है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भारत किस गोलार्ध में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ना कि उत्तर पश्चिम में, ना पश्चिम दक्षिण। तो दो तरह से पूछ सकता है कोई भी, कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में या
कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। ठीक है, ये तो पता चली हमें भारत की लोकेशन। अब आपको बताते हैं कि ये आई कैसे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनी कैसे। देखिए सबसे पहले लेते हैं अक्षांश रेखाएं कैसे ड्रॉ की। ठीक, देखिए हमने एक काल्पनिक रेखा खींच ली, यूं ही खींच ली है, अर्धवृत्त इधर हो गया, अर्धवृत्त ऊपर हो गया, उत्तर दक्षिण में। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे हमने 0 डिग्री मान लिया, यहां से खींची यहां तक हमने ये 0 डिग्री मान लिया। इसमें क्या हुआ, अगर हमने 0 डिग्री मान लिया, एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें नहीं पता ये अक्षांश रेखा है या देशांतर रेखा है, हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब अगर आप किसी भी गोले में लाइन ड्रॉ करते हो तो उसका एक मूल बिंदु होगा, तो हमें इसका एक मूल बिंदु मिल गया। ये मूल बिंदु को आपने ज्यामिति पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, 0,0 मानते हैं, 0,0 कोऑर्डिनेट पढ़े होगे आपने। हम क्या करते थे पहले, जब कोऑर्डिनेट सब्जेक्ट था, मूल बिंदु से कोण खींचते थे, यहां से खींचा 0,0, यहां से खींचा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे यहां से इधर से खींचा, मूल बिंदु से जो कोण खींचते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही बढ़ते चलाया जाएगा और यहाँ 90 तक पहुंच जाएगा, 90 डिग्री तक, जो कि बिंदु के रूप में जाएगा। उन्हें फिर मिला दिया जाएगा, यहाँ से 1 डिग्री से 1 डिग्री से 1 डिग्री मिला दी, 2 डिग्री से 2 डिग्री मिला दिया, 3 डिग्री से 3 डिग्री मिला दिया, ऐसे आगे ऐसे मिलाते चले जाएंगे और यहाँ 90 पे बिंदु के रूप में रह जाएगा। ऐसे नीचे हमें पता लगाना है अक्षांश रेखा का और देशांतर रेखा का कहां से आई, कैसे ड्रॉ करिए ग्लोब में। तो इसके लिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी सिंपल। अब किसी भी गोले में अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो मूल बिंदु होते हैं उसके, 0,0 है, उससे कोऑर्डिनेट से आए 0,0। अब उससे हमने कोण एंगल खींचे, जब हम एंगल खींचेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे 90 तक चले जाएंगे। ऐसे हमने इधर खींचे 0, 1, 2, 3 और 90 तक चले गए और उसको हमने मिला दिया 1 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो ये हमारे अक्षांश रेखाएं खींच गई। ऐसे ही नीचे खींच लेंगे, तो 0 से नीचे 1, 2, 3, 90 तक, तो 0 से ऊपर 90 तक, तो टोटल 180 होगी, ये 0 वाली 180। तो कुल अक्षांश रेखाएं 181, 181। ठीक है, ये तो अक्षांश रेखा पता चल गई हमें 181। अब अक्षांश रेखा समझ में आ गई ना। अब देशांतर रेखा है, ऐसी ही देशांतर रेखा निकलती है। देखिए बोला किचन सिंपल है, लाइन ड्रॉ कर लो। इससे आप बोल भी सकते हो, अभी तो बोलना है नहीं, अब तो मैं सिखा ही रहा हूँ कैसे कैसे देशांतर रेखा बनी है, लेकिन 0 डिग्री देशांतर बोल सकते हो। तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी, इसके भी वही 0,0 इधर ही मान लो, और इसमें भी वही यहाँ से 0,0 से 1, 2,
3, 4, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसी इधर से 1, 2, 3, 4, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री से 1 डिग्री मिला दिया, 2 डिग्री से 2 डिग्री मिला दिया, 3 डिग्री से 3 डिग्री मिला दी, 4 डिग्री से 4 डिग्री मिला दिया। ऐसे इधर 1 डिग्री से 1 डिग्री मिला देंगे, 2 डिग्री से 2 डिग्री मिला देंगे, 3 डिग्री से 3 डिग्री मिला देंगे, 4 से 4, कुल मिलाएगा ये 180 तक होते हैं, क्योंकि पृथ्वी टोटल 360 डिग्री है। 180 इधर, 180 इधर। जो अक्षांश रेखाएं होती है उनकी डिस्टेंस इक्वल होती है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती है वो ध्रुवों की ओर उनकी दूरी, उनके बीच की डिस्टेंस कम होती चली जाती है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ अधिक है, यहाँ कम है। और एक और बात, देशांतर रेखाएं जहाँ से स्टार्ट हो गया, उत्तर से उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट हो गया, उत्तरी ध्रुव पे ही मिलेगी, क्योंकि ये जो है इस टाइप में होती है। जैसे वो हाफ गोला बनाया था ना अक्षांश रेखाएं में, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इसमें भी ऐसी होता है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो देशांतर रेखाएं कितनी होती है कुल? तीन 360 डिग्री, 360 होती है। ठीक है, ठीक है, 360, अक्षांश रेखा 181। तो हमने क्या जाना? कुल अक्षांश रेखाएं पता चल गई 181, कुल देशांतर रेखाएं पता चल गई 360। तो हमने क्या पता करा है अभी कि जो ग्लोब होता है, जो पृथ्वी है, उस पे भारत की लोकेशन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, और अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं है वे ड्रॉ कैसे हुई ग्लोब पे, वे बनी कैसे हुई? मूल बिंदु से बनाई है, एंगल खींच खींच के, ठीक है, ऐसे बनी है वो। उसके बाद अभी तक तो हमने मोटा मोटा पता लगा लिया कि ये भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन एक्चुअल लोकेशन कैसे पता चलेगी? वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से पता चलेगी। ठीक है, देखिए ये 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश, या फिर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, अक्षीय रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा। 3 रेखा मेन है, ऊपर क्या है? कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। आने वाले टाइम पे बताऊंगा, अभी मैं भारत बता रहा हूँ, भारत कहाँ है। देखिए 0 डिग्री अक्षीय रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 से ऊपर अक्षांश रेखा कितनी होती है? ऊपर 90, नीचे 90। तो अभी आपकी जो मैं बता रहा हूँ अच्छी स्थिति बता रहा हूँ भारत की कहां पर है। तो 0 से 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, ऐसी चलते जाएगा ऊपर 90 डिग्री तक। तो कहीं ना कहीं 8 डिग्री आएगा, 8 डिग्री। लाइट चली गई है, थोड़ी सुविधा असुविधा हो सकती है, आपको आ जाएगी बस। तो 8 डिग्री मोटे तौर पर 8 डिग्री। उसके बाद 8 के बाद 9, 10, 11, उसके बाद आपका आएगा यहाँ कहीं 37 डिग्री। तो जो भारत की अक्षीय स्थिति है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है।
पॉइंट है वो मैं आपको भी बताऊंगा। 8.4 से 37.6 है वो टोटल बता दूं मैं, अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ कि ये होगी। मतलब पता चल गया भाई भारत जो है यहाँ है, ठीक है। अब देशांतरीय विस्तार क्या है इसका, देशांतर रेखा से पता चलेगा। ये 0 है, इसके बाद यहाँ 1 भी होगी, 2 भी होगी, 68 भी होगी जो कि गुजरात से होकर जाती है। 97 यहां से जाती है अरुणाचल प्रदेश से। जो देशांतरीय विस्तार है 68 से 97 के बीच में लोकेशन है भारत की। 180 तक जाएगी आपको मैंने बताया था अभी। तो इससे हमें पता चल गया कि जो भारत की लोकेशन है एक्चुअल वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 0.6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसी प्रकार 68 डिग्री 0.7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक। ये डिग्री और मिनट लगा लेना, ठीक है। तो ये लोकेशन हमें पता चल गई भारत की कि जो भारत है वो 8 डिग्री से, ये जरूरी अगर हम ये याद कर रहे हैं इसमें उत्तरी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश देशांतर बोलना बहुत जरूरी है। जैसे भारत कहाँ स्थित है, भारत 8 डिग्री 0.4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 0.6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और इधर 68 डिग्री 0.7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 0.25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। ये दिशा बोलनी जरूरी है इसके साथ, ठीक है। तो ये तो आ गया विस्तार पता चल गई हमें, आप लिख लीजिए। इसका एक कोड होता है, कोड याद कर सकते हैं आप। कोड क्या होता है याद तो करना है आपको। 8.4 से 37.6 68.67 है यहाँ, 68.7 से 97.25। एक तरीके से ये आपका आधार नंबर या अकाउंट नंबर होगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो आपके जो आपका विस्तार है भारत का वो पता चल जाएगा। तो हमने अभी 2 चीज पढ़ ली, एक तो भारत किस गोलार्ध में है, दूसरी अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। जो अक्षांश और देशांतर रेखा है डिटेल में जो है उसका एक विश्व भूगोल में चैप्टर है। अभी तो मैं आपका ये स्टार्ट कर रहा हूँ भारत का भूगोल, लेकिन इसके साथ साथ में विश्व भूगोल की जो इम्पोर्टेंट क्लासेस है वो मैं डाल दूंगा इसी में, जो इसमें यूज होगी। जैसे अभी अक्षांश और देशांतर रेखा है ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, जो डिटेल में पढ़ेंगे वो उसी क्लास में पढ़ेंगे विश्व भूगोल की में। अब अगर जो समय होता है पूरे वर्ल्ड में वो देशांतर रेखा से ही ज्ञात होता है। जैसे हमारे जो देशांतर रेखा थी गुजरात वाली वो क्या थी, यहाँ 68.7, इधर अरुणाचल प्रदेश में 97.25 भारत, 68.7 से 97.25 के देशांतर के बीच में है। कितनी देशांतर लाइन ड्रॉ हुई है इसके बीच में, 97 और 68 के, गिन लेना 23 हुई होगी। 68.7 से 97.25 के बीच में जो देशांतर रेखा है वो है 30 देशांतर रेखाएं, ठीक।
30 देशांतर रेखा है। अब ठीक है, हमारी जो पृथ्वी होती है वो दो तरीके से घूमती है। एक तो अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है, दूसरा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो मौसम पर निर्भर करता है। गर्मी सर्दी ऋतुएं जो होती है वो 360 दिन लेती है, और अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है पृथ्वी 24 घंटे में, जिससे दिन और रात होते हैं। 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो उसका मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे कैसे घूमती है। पहले ये बता देता हूं। देखो 30 देशांतर रेखाएं हैं भारत की, जिसमें भारत है, जिस भारत के बीच में, ठीक है। अब जो पृथ्वी है वो एक देशांतर रेखा को घूमने में कितना समय लेती है? अगर 360 नहीं, हाँ 360 डिग्री है देशांतर, 360 है ना, 360 लाइन 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। तो 360 को कितने में लेगी? 4 0 1440 मिनट। इससे निकालना 60 से डिवाइड करके 24 घंटे निकल गए। 24 घंटे में चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कैसे चक्कर लगाती है। उसके बाद मानक समय रेखा है और भी चीजें बताऊंगा आपको। देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये इसका अक्ष है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। और एक बात और, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है पृथ्वी हमेशा, ये बात याद रखना। तो देखिए, अगर ये पश्चिम से पूरब घूमनी है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो ये चक्कर लगा रही है। ध्यान से देखिए, इसमें देखो ये भारत मैंने बनाया नहीं है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश है। और जो सूर्य होता है वो एक ही जगह स्थिर होता है, एक ही जगह स्थिर होता है। इसी के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है ना, वो हाँ पृथ्वी घूमती है ना, सूर्य चारों तरफ चक्कर लगाती है 360 दिन में, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ पृथ्वी एक और गति घूमती है, उसे कहते हैं घूर्णन गति अपने अक्ष पर। देखिए ये घूम रही है, ये कैसे कैसे घूम रही है, ये मुझे बताना है कि पहले जो सूर्योदय होगा वो अरुणाचल प्रदेश में होगा, उसके बाद गुजरात में होगा। पहले अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद सूर्योदय होगा गुजरात में। कैसे होगा? ये सूर्योदय है ही स्थिर, तो देखिए अरुणाचल पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर 24 घंटे में। देखिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आ गया, उसके बाद गुजरात आया है, देखिए ठीक है ना, उसके बाद गुजरात आया है। ऐसी ये तो भारत पार हो गया, उसके बाद कहीं 0 डिग्री पड़ेगी। ग्लोब मेरे पास है नहीं, ये अच्छा तरीका है प्रैक्टिकली समझाने का कि पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब की तरफ। यहाँ 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा भी होगी, जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है। उससे पता करेंगे हम कि दिल्ली का टाइम और लंदन के टाइम में क्या अंतर है। तो देखिए ये पता चल गया ना आपको, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमेगी तो पहले अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में सूर्योदय होगा। ये पता चल गई, ठीक है। अब देखिए क्या बता रहा था मैं, 360 डिग्री होती है, 24 घंटे निकल गए, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट हमने निकाल ली। अब हमें बात करनी है केवल भारत की। देखिए भारत घूमता है 30 देशांतर रेखाएं, 1 डिग्री में 4 मिनट, 120 मिनट, 2 घंटे। भारत को पार करने में
2 घंटे लगेंगे अरुणाचल प्रदेश से यहाँ तक सूर्य की रोशनी आने में 2 घंटे टाइम लगेगा। अगर यहाँ 5 बजे, सुबह के 5 बजे सूर्योदय होगा तो यहाँ आपको 7 बज जाएगी गुजरात में। ये अंतर समझ में आ गया ना, क्यों बजे है 5 से 7। तो कहने वाली बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश, गुजरात का जो समय है वो 2 घंटे पीछे है अरुणाचल प्रदेश के टाइम से। अगर सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में 7 बजे हो रहा है। ऐसे ही जो हमारी देशांतर रेखा है 0 डिग्री, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, उसके टाइम से दिल्ली का टाइम 5.5 घंटे आगे है। और ये कैसे है, जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि ये कैसे कैसे है। वैसे प्रोसेस यही है सेम। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है तो सबसे पहले दिल्ली में आएगा सूर्य की रोशनी, उसके बाद लंदन में जाएगी, तो कैलकुलेटर के 5.5 घंटे निकलते हैं। ठीक है, सेम यही प्रोसेस है। तो ये पता चल गया कि देशांतर से समय कैसे पता चलता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आई, दिक्कत ये हो जाएगी अगर एक ही देश में अलग अलग टाइम, अलग अलग समय होगा तो काम काज कैसे चलेगा। कहीं 5 बजे ऑफिस खुल रहा है, कहीं 7 बजे खुलेगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना, काम काज कैसे चलेगा। तो इसके लिए हर देश ने अपने यहाँ एक मानक समय रेखा बना रखी है, एक मानक समय रेखा बना दी गई है, जिससे